हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन शो में। आज हम लोग यहाँ पर जो नक्शा दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके समकालीन कुछ खास राजा जिनके बारे में एक दो सवाल आते हैं उनको डिस्कशन में लाएंगे। जैसा देख रहा होगा आपको नक्शे में कि ये ईरान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान तक इनकी सीमाएं फैली हुई थीं। इन्होंने आगे चल के गुजरात और मालवा पर भी पहली बार कब्ज़ा किया हुआ होता है। तो ये नक्शा हल्का फुल्का मॉडिफाइड मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाता है। अगर इस नक्शे को थोड़ा सा और नीचे की तरफ खींच ले जाएं तो ये पूछा जाए कि ये किसकी टेरिटरी थी, तो आप बताओगे अशोक की टेरिटरी थी। तो आगे अशोक पढ़ेंगे तब इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। चंद्रगुप्त के अन्य नाम हैं वेरिसाल, कुलहीन, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। तो कुलहीन और वेरिसाल ये नाम विशाखादत्त ने अपनी किताब मुद्रा राक्षस में दिया था। सेंड्रोकोटस नाम से जो स्क्रिप्ट थी उसमें विलियम जोन्स ने आइडेंटिफाई किया एज चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं, जिसके बारे में चर्चा है। एरियन ने इन्हें एंड्रोकोटस के नाम से जाना। विशाखादत्त बताते हैं कि धनानंद का जो एम्पायर था इसको किस तरह से ये ध्वस्त करते हैं और 322 बीसी में इन्हें हराकर 323 ईस्वी में ये मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। मगध वंश का अंत होता है। अच्छा, कौटिल्य थे जो इनकी सहायता देते थे, प्राइम मिनिस्टर थे इनके। तो ये क्या करते थे, इनका नाम जो था बचपन का वो विष्णुगुप्त था और चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी किताब अर्थशास्त्र है जो मतलब भारत के इतिहास में पॉलिटिकल साइंस पर सबसे पुरानी किताबों में से एक किताब मानी जाएगी। सप्तांग थ्योरी के बारे में यहाँ पर जिक्र है, जिसमें एक राज्य के 7 तत्व होते हैं, 7 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे किंग जिसको स्वामी, मिनिस्टर आमत्य, टेरिटरी जनपद, फोर्ट दुर्ग, ट्रेजरी को कोष, आर्मी को बला और एलीस को मित्र। और मित्र दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल जिसको हम लोग आइडियलिस्टिक कहते हैं यानी अच्छे बुरे समय में आपका साथ देने वाला। एक आर्टिफिशियल फेक झूठा जिसको कहा जाता है, जो अच्छे समय में तो साथ देता है और ज़्यादातर आपकी जड़ काटता है। तो चाणक्य इसके बारे में बताते हैं। इनका जो किला था वो लकड़ी का बना हुआ था और बुलंदी बाग जो है ये पूछा गया सवाल है, वुडन पैलेस है जो पटना के निकट है, पाटलिपुत्र में है। आज मतलब उस समय का पाटलिपुत्र, आज का पटना। इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र होती है। सेलिकस को ये हराते हैं 305 में। युक्ता जो है एक ऑफिसर है इसके द्वार का जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। राजुका जो रूरल एरिया होते हैं यानी ग्रामीण इलाके होते हैं उसका सर्वे करता है। और प्रियदर्शिका जो है ये सबसे ऊंचा पद है जो जुडिशल वर्क के लिए, न्याय के कार्य के लिए जाना जाता है। इनके समय से थोड़ा सा पूर्व शिशुनाग वंश है जो 412 ईस्वी से ईसा पूर्व शुरू होकर के बीसी से शुरू होकर के 344 बीसी में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर 2 राजधानी हैं, पाटलिपुत्र और वैशाली। काला अशोक का अन्य नाम जो है, ये 2 वैशाली और पाटलिपुत्र राजधानी हो जा रही है। काकवर्ण जो है ये काला अशोक के लिए नाम है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की गई थी। नंद वंश की बात करेंगे तो महापद्मानंद जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले लेक्चर में, तो ये संस्थापक हैं। और धनानंद जो है इनके आखिरी यानी 8वें संस्थापक, 8वें शासक हैं जो आखिरी होते हैं और हार जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो है, जो पहली लाइन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त की एक किताब है, चाणक्य की एक किताब है चंद्रगुप्त कथा, जिससे सबसे बढ़िया जानकारी मिल जाती है। बाकी क्षेमेंद्र जो है इनकी वृहत कथा मंजरी जो है एक ये किताब है। कलहण की राजतंगणी जिस बहुत पूछा गया है। सोमदेव की कथा सरित सागर, ये भी काफ़ी पूछा जाने लगा सवाल है। तो ये कुछ खास हैं जिससे हमें पता लगता है। बाकी बौद्ध की कुछ किताबें हैं धर्म की, जैसे जातक कथाओं में मिल जाता है वर्णन इसका, महावंश में, दीपवंश में आदि में मिल जाता है। जैन की जो 2 बड़े फेमस हैं, एक कल्प सूत्र है और एक हेमचंद की रचना है परिष्ट
प्रवन। तो ये 2 रचनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा जानकारी देती हैं। बाकी शिलालेख अशोक के छोटे बड़े हैं, गुहा लेख हैं जिनमें जानकारी मिलती है। एक बड़ा फेमस है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख और खरवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये 2 अभिलेख बहुत पूछे जाते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख और गिरनार। तो गिरनार रुद्रदामन के द्वारा बनवाया गया है और हाथी गुम्फा खरवेल के द्वारा बनवाया गया। अब जाति की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी, तो ये शूद्र जाति के माता थी इनकी, जिनका नाम जो मतलब काम करती थी रनवासा में। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार इन्हें शूद्र माना गया। बाकी बौद्ध परंपरा के अनुसार इन्हें क्षत्रिय कुल का माना गया। और इवन जो है कुछ लोगों ने पीपली वन का शासक भी इन्हें बताया था शुरू में। 25 वर्ष की उम्र में ये धनानंद को हराकर गद्दी प्राप्त करते हैं। सेंट्रोकोटस नाम था जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बाकी जब सेल्यूकस को ये हराते हैं 305 में, तो इनकी पुत्री से विवाह करते हैं और इन्हें 500 हाथी उपहार में मिलते हैं। और चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए जाते हैं। हेरात का प्रांत था, कांधार, मकराना और काबुल दहेज में दिया जाता है। इनके दरबार में एक सेल्यूकस उपहार स्वरूप लेखक भी देते हैं, मेगस्थनी की स्थापित कर देते हैं, जो इंडिका नाम की किताब भी लिखते हैं। तो अंतिम दौर में जब चंद्रगुप्त पहुंचते हैं तो ये जैन धर्म को अपना लेते हैं और अपने शासन पूरा का पूरा अपने पुत्र बिंदुसार को दे जाते हैं। और इनके गुरु संत भद्रबाहु के साथ ये श्रवण बेंगोला चले जाते हैं कर्नाटका में। और बचे हुए दिन जो है जैसे उपवास रख करके अपना शरीर त्याग देते हैं। इनके अंतिम दिनों में 12 वर्ष का एक बड़ा भीषण अकाल भी आया हुआ होता है, जिसकी हमें जानकारी मिलती है। बिंदुसार जो इनका लड़का था, इसके बारे में जो एक बात ही ज़्यादातर पूछी जाती है कि इनकी राजधानी तक्षशिला है, मतलब पाटलिपुत्र से हटा के तक्षशिला राजधानी बना, जो पूछा जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करिए। धन्यवाद।